उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां मदरसा बोर्ड का भंग कर दिया गया है। जहां यहां के मदरसों में अलग अलग सिलेबस नहीं होगा, बाकी सरकारी स्कूलों की तरह यहां भी पढ़ाई होगी और किताबें भी सेम होंगी। शाम के बज चुके 8 और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उधर उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करने के फैसले का साधु संतों ने जोरदार स्वागत किया है। साधु संतों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो फैसला लिया है वो प्रदेश के हित में है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। तो जुलाई से लागू होगा ऐतिहासिक फैसला, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और नई शिक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी। जो कि सामान्य स्कूलों में पढ़ाई होती है वही मदरसों में भी अब पढ़ाई जाएगी। इसको लेकर विशेष तैयारियां, लेकिन इसी बीच राजनीति भी गर्मा रही है। आखिरकार क्या कुछ राजनीतिक माहौल है, सभी पार्टियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आखिरकार कांग्रेस का इस विषय पर क्या कुछ सोचना है और भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है इस फैसले के पीछे, आज इस पर हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं। खास चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेरी सहयोगी रिया डंगवाल भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और बाकी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिव्या नेगी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी है। आशीष सैनी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। राकेश ध्यानी है यूकेटी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं दिव्या नेगी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मदरसा बोर्ड खत्म पूरी तरह से करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। लेकिन जब बात आती है कांग्रेस की सोच की, तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि यह सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। लेकिन आखिरकार हम इसे समझे क्या इसे कांग्रेस की सोच से समझा जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी के विजन से इसे जोड़ा जाए, क्या समझा जाए? देखिए, इसको हमें सिंपल तरीके से यही समझना है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास, उसी पर ये बिल्कुल आधारित चीज है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो बच्चे जो कि एक भावी पीढ़ी है, आप जब ऐसे बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, जब आप इन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ा रहे हैं, आप इन्हें साइंस मैथ्स को अच्छे से नहीं पढ़ने दे रहे हैं, आप इन्हें स्किल डेवलपमेंट की ओर नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं, तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि आप पूरी आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। क्यों? अपने राजनीतिक फायदे के लिए। कांग्रेस को ये बहुत साल पहले कर देना चाहिए था, जो कि तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों के नाम से ही वोट मांगती है, वही इनका मेजर वोट बैंक है और उनके भलाई की बातें करने का ढोंग करते हैं ये लोग। अगर इनको सच में बच्चों की चिंता होती, उन मुस्लिम बच्चों की चिंता होती, तो बहुत पहले ये चीज लागू हो चुकी होती। क्योंकि देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनका जो भविष्य है, वो अलग चीज है। राजनीति कहीं पर भी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों का, छोटे-छोटे बच्चों का जो भविष्य जो कि सुनहरा हो सकता था, वो प्रभावित हो और उसको हम खराब करने की कोशिश करें। तो मैं तो बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के इस फैसले का। मुझे लगता है ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर अब उन्होंने हिम्मत दिखाई है। जैसे वो बहुत बड़े-बड़े फैसले लेते आ रहे हैं लगातार, वैसे इन्होंने हिम्मत दिखाई है कि देश में पहला राज्य बन गया है जहाँ पर ये फैसला लिया जा रहा है। और अभी हमने सुना काश्मीर जी ने भी इसका पूरा स्वागत किया है। जो भी इंसान बच्चे को समझता होगा, इस मॉडर्न दुनिया को समझता होगा, जिसको ये समझ होगी कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, मॉडर्न शिक्षा कितनी जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी है, मैं ये नहीं मानती कि किसी भी राजनीतिक दल का होने पर वो इसका विरोध कर सकता है। अगर आपको जरा सा भी चिंता है बच्चों की, जरा सा भी प्यार है बच्चों से और आप उसको आप आगे वाली पीढ़ी के रूप में देखते हैं और आप ये मानते हैं कि ये पीढ़ी आगे जो बरसों में पढ़ते हैं, लेकिन क्या इसके लिए मदरसा बोर्ड भंग करना ही जरूरी है? क्या ये तब नहीं हो सकता था कि मदरसा बोर्ड भी रहे और उसके अधीन आते ही जो है ये एजुकेशन अपग्रेडेशन तब हो सके? बिल्कुल देखने को मिलेंगे और ठीक है, जानी चाहिए थी। बिल्कुल। दिव्या नेगी जी, मेरे सहयोगी का आपसे यही सवाल था, शायद आपको आवाज नहीं मिल पाई होगी सही तरीके से। उनका सवाल यही है कि बिना मदरसा बोर्ड भंग किए भी तो हम इसको शिक्षा प्रणाली में जोड़ सकते थे ना, लेकिन आखिरकार मदरसा बोर्ड पूरा ही खत्म कर देना क्या सही उचित फैसला है?
देखिए, समय के साथ जब कुछ संस्थाएँ अपना जो मेन फ़ोकस होता है वो खो देते हैं और जब वो नई धारा से जुड़ने में हिचकिचाते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कई लोग उसका विरोध करने की कोशिश ठीक कर है। रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी सोच रखेगा, जो मॉडर्न सोच रखेगा, वो उस फैसले को एक्सेप्ट कर पाएगा, कुछ लोग नहीं कर पाएँगे। फिर वो कितने हद तक लागू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समय के साथ जब कोई ऐसी संस्था जो होती है, जो ऑब्सोलीट हो जाती है, जब ठीक उसको है। नए रूप देना होता है, तो समय-समय पर हम इसको चेंज करते हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है, उसको उसकी नीतियाँ लागू करी जा ठीक रही हैं है, और उसका समझा जा बहुत सकता अच्छा है कि सकारात्मक आखिरकार मदरसा असर बोर्ड हमें भंग दिखेगा। करने का आपका यह निर्णय कितना ज्यादा जरूरी होगा, इसके क्या कुछ प्रभाव होंगे और क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। ठीक है देवयानी जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ हाजी नाजिम जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस चर्चा में। लेकिन उनसे पहले मैं आशीष सैनी जी आपके पास आना चाहूंगी कि तमाम विषय हैं जिन पर आप लोग चर्चा करते हैं, सरकार को घेरने का काम करते हैं, लेकिन जब मदरसा बोर्ड भंग करने की बात आई तो आपके पास बहुत सारे मुद्दे निकलकर सामने आ गए। आपने कहा कि मदरसा बोर्ड भंग करना एक ऐसा एकमात्र निर्णय लेने की आखिरकार सरकार को इस समय क्या जरूरत पड़ पड़ी, लेकिन आप नहीं चाहते कि बाकी सामान्य शिक्षा के साथ मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र भी उस शिक्षा का ग्रहण कर सकें, वो भी साइंस पढ़ें, वो भी गणित पढ़ें, वो भी टेक्नोलॉजी से रूबरू हो जाएं। क्या आप ये नहीं चाहते? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मदरसा आखिर किस प्रकार की शिक्षा देता है। मदरसा उर्दू भाषा में इन्हीं सब विषयों को पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन आज का समय में यदि सरकार सभी मदरसों को स्कूल के रूप में रजिस्टर करना चाहती है, तो इसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इसको भी, इसमें भी कोई बड़ी मैं इसमें आपत्ति के रूप में नहीं देख रहा हूँ। दूसरा, जब हम स्कूल के डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्कूल एजुकेशन के बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि धार्मिक एजुकेशन सिस्टम से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम साउथ के कॉलेजों में देखें, चाइना में देखें, अमेरिका में देखें, तो धार्मिक एजुकेशन को हमेशा रेगुलर एजुकेशन से अलग रखा गया है। ये एक मॉडर्न होने की और आगे बढ़ने की, पुरानी पीढ़ी, पुरानी सोच को छोड़कर आगे बढ़ने की एक कदम है। ये इसमें मैं सरकार ने जो उठाया है कदम, बहुत अच्छा कदम है, अच्छे ढंग से उठाया। लेकिन क्या करते हैं कि जो सरकार है और इनके लोग हैं, जब अच्छा कदम उठाते हैं तो अच्छे कदम में ये खीर में नमक डालने का काम जरूर करते हैं। हमारी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए मदरसों के पक्ष में। कांग्रेस ने ही मदरसों को धीरे धीरे जो रेगुलर एजुकेशन है उसकी तरफ बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस ने ही मदरसों को कंप्यूटर देने का काम किया। अब आप क्या करते हैं, अब आप मदरसों से हटकर अगर रेगुलर शिक्षा की बात करें, आपने जो किताबें एनसीईआरटी की थी, उन्हीं एनसीईआरटी किताबों पर उत्तराखंड का लेबल चिपकाकर 2 गुने रेट पर, 3 गुने रेट पर बेचने का काम किया। आप ही वो लोग हैं जो रेगुलर एजुकेशन में, जो प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाकर स्कूलों को लूटने में लगे हुए। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मदरसों को आप कन्वर्ट करेंगे तो कल को यही लूट का दायरा मदरसे भी शामिल होंगे। तो हमारी आशंका केवल इतनी बात पर है। कल को आप क्या गारंटी लेते हैं कि मदरसे के संचालक प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाकर लूटने का काम नहीं करेंगे या उन पर ऐसा करने का दबाव नहीं प्राइवेट होगा। क्यों होगी? दूसरी प्राइवेट चीज क्यों होगी यहाँ की शिक्षा? दूसरी चीज, ये जब मैं हम आपसे जानना चाह रही हूँ, तो प्राइवेटाइज उत्तराखंड क्यों करा बोर्ड से जाएगा? संबंधित है। बिल्कुल, उत्तराखंड दूसरी बोर्ड तरफ की क्या जो है कि शिक्षा अभी प्रणाली है उसके दो माध्यम से ही वो लैंग्वेज किताबें उत्तराखंड में, पुस्तक मिलेंगी ना। इसमें उत्तराखंड अलग में से 2 लैंग्वेज है प्राइवेटाइजेशन की बात जिनको, कहाँ से आ गई आशीष जी? नहीं, प्राइवेटाइजेशन की बात इसलिए आई है कि जो अभी प्राइवेट स्कूल है, जो मदरसे हैं, ये सरकारी मदरसे तो है नहीं, ये तो प्राइवेट और संस्थाओं के मदरसे हैं। तो अभी इनका रजिस्ट्रेशन एक प्राइवेट स्कूल के रूप में ही होगा और प्राइवेट स्कूल के रूप में ही ये अगले वर्ष से जो शैक्षणिक वर्ष है उसका संचालन किया जाएगा। ठीक है। अब मेरा जो सवाल उठाए वो इसलिए उठाए कि जो रेगुलर एजुकेशन में जिस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, आप एनसीईआरटी किताब अगर सरकारी स्कूल में लगा रहे हैं तो वो 2 गुने रेट पर बेच रहे हैं, और अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो वहां महंगी फीस के साथ साथ जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक है उसको लगाने की कोशिश जो है वो वही है। दूसरा उर्दू भाषा और संस्कृत भाषा, ये 2 भाषाएं हैं जिनको हम अक्सर धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। इन भाषाओं पर स्टार्टिंग से, मेरी बात सुन लीजिए, शुरुआत से हम संस्कृत और उर्दू या फिर गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को किसी भी अनुसूची में डालकर बात करें तो इन भाषाओं में स्कूली शिक्षा से लेकर अंतिम, यानी हम रिसर्च करने तक का भी काम करें तो वहां तक जाने का माहौल क्या ये सरकार उपलब्ध कराएगी? संस्कृत भाषा से अभी तक जितने लोग पढ़कर निकले हैं
उनकी आज क्या स्थिति है, ऐसे ही उर्दू भाषा से जो लोग देखिए निकलेंगे आशीष उनकी जी, क्या आप स्थिति होगी। आप अब यानी संस्कृत भाषा के अस्तित्व पर एजुकेशन पहुंचाएंगे पर कि आखिरकार वो पढ़ के क्या कुछ उखाड़ लिया गया। ये अब मुद्दे को हमेशा अब कहीं और ही उर्दू दिशा उर्दू दे पढ़कर देते हैं। क्या कुछ उखाड़ लिया मेरा जाएगा, केवल एक ये सब्जेक्ट मुद्दा है, नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये सामान्य भाषा की जो शिक्षा से शिक्षा जोड़ने है, का मुद्दा है, इसका इसीलिए मदरसा बोर्ड भंग इस किया गया निर्णय है। से क्या प्रभाव होगा, ये ठीक है, देखने की इस पर हम जरूरत है। लोग अभी राय ले लेंगे राकेश मिश्रा जी से, लेकिन हाजी नाजिम जी से इस पर ओपिनियन ले लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कुछ उस पर कहना है। हाजी नाजिम जी, आखिरकार क्या मानते हैं कि ये फैसला कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा सही है? उत्तराखंड बोर्ड अब लागू कर दिया जाएगा, मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया है। हाँ निशु जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी जी। हाँ निशु जी, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मदरसा बोर्ड जो खत्म करा गया, तो वहाँ जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करी गई है। और रही बात यह कि यहाँ पर जुलाई से यहाँ पर आधुनिक एजुकेशन मिलेगी, और साथ में ये भी कहा गया है यहाँ पर कि अगर किसी भी मदरसे ने यहाँ पर अगर ये एजुकेशन अगर लागू नहीं करते तो उन मदरसों को भी यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके का ये क्या माहौल है, मदरसे जो बनाए जाते हैं, मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है उसके मजहबी तौर पे, और आज जो मदरसे हैं, मदरसों के अंदर दुनिया की तालीम भी दी जाती है। और ये वही मदरसे हैं जहाँ से हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मदरसे से तालीम याफ्ता हुए। आपने देखा होगा जो एक सती प्रथा चलती थी, उस सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय जो मदरसे से तालीम याफ्ता थे। और देखिए हम गोदान और बहुत सारे ऐसे उपन्यास और निबंध बहुत पढ़ते थे जो लिखे हुए थे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। उन्होंने भी मदरसे से तालीम याफ्ता थे, बड़े बड़े महापुरुषों ने लेकिन इस मदरसे से अत्याधुनिक तालीम जमाने हासिल में करी, हाजी जी, और ये भारत का अगर नाम रोशन नई भी करा। टेक्नोलॉजी के लेकिन साथ आज मदरसे में पढ़ रहे बच्चों का भी विकास होगा, वो भी टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएंगे, उस शिक्षा प्रणाली से जुड़ पाएंगे जिसकी मान्यता है, और वो उसके जरिए आगे बढ़ पाएंगे, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे, तो आखिरकार इसमें दिक्कत क्या है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अगर खत्म हो रहा है और नई शिक्षा प्रणाली जो लागू हो रही है उत्तराखंड बोर्ड की, तो आखिरकार यहाँ समस्या क्या है? पढ़ाई तो पढ़ाई जा रही है। हाँ देखिए, अभी मदरसा बोर्ड खत्म करने वाले, तो मैं वही बात कहता हूँ, अगर ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आप तो यहाँ पर एजुकेशन लागू कीजिए, बिल्कुल हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन अगर यही बच्चे अगर किसी स्कूल में जाते हैं तो इन बच्चों को किस नजर से देखा जाएगा? कि भी देखिए ये वही बच्चे हैं जो जिहादी की एजुकेशन प्राप्त करके आए, या फिर एक हिंदू भाइयों के बच्चे जो हैं उन मदरसों के अंदर एडमिशन उनका करा दिया जाए, तो फिर बाद में क्या होगा? और कहा जाएगा कि हाँ देखिए छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करा दिया। तो इस तरीके का माहौल आगे क्रिएट ना हो, इसलिए ये जो बनाया जा रहा है कि भी मदरसा बोर्ड खत्म कर दें और यहाँ पर जो एजुकेशन है उसको हम लागू कर रहे हैं। तो देखिए एजुकेशन लागू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। हमारे हाथ में कुरान है, लेकिन जो लैपटॉप की बात है वो लैपटॉप कहाँ है? आके जब लैपटॉप की बात होती है तो मदरसों की जांच होने लगती है, मदरसों पे एलिगेशन लगना चालू हो जाता है। मदरसों में ये भी कहा जाता है कि देखिए यहाँ जो तालीम हासिल करके ये जिहादी बन रहे, इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है। सारे अब माहौल बदला जा रहा है, सोच भी बदलेगी हाजिर जी, अब माहौल बदलेगा, सोच बदलेगी, नई पीढ़ी अब नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी, नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी, एक सामान्य व्यवहार होगा ना फिर। निशु जी देखिए, जालंधर के अंदर 2022 के अंदर मदरसे के बच्चों ने नीट एग्जाम क्लियर करा, और अभी 2025 के अंदर भी मदरसे के बच्चों ने नीट एग्जाम करा। और देखिए ये मदरसे के ही बच्चे थे। अभी दो हाजी नाज़िम, जानकारी मिली थी जो मदरसा शिक्षा के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा है, पढ़ाई कैसी हो रही है, गुणवत्तापूर्ण हो रही है, नहीं हो रही है, उस पर सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल बस इतना सा है, अगर उसे अपग्रेड किया जा रहा है इस तरह से कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बच्चे दे सके, धार्मिक शिक्षा रोकी नहीं जा रही है। उन्होंने बस इतना कहा है कि अब वो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अधीन आएगा और शिक्षा प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा। तो उसमें आप किस बात की? हाँ निशु जी देखिए, इसमें अपडेट करने की वाली बात है। तो देखिए हम तो खुद भी कहते हैं इसी बात को कि एजुकेशन हमें दोनों चाहिए, हमें दुनिया की भी तालीम चाहिए और दीन की भी तालीम चाहिए। दुनिया की तालीम इसलिए कि क्योंकि अगर हम दुनिया की तालीम हासिल करेंगे तो देश पर आगे बढ़ाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। और दीन की तालीम इसलिए हासिल करनी चाहिए कि हमें अपने आखिरत भी और अपने बच्चों में जो एक मजहबी
ताल्लुकात है, उन ताल्लुकात को मजहब इस्लाम के बारे में उनकी जानकारी का भी और अच्छे बुरे की बात का पता भी होगा। तो ये भी दोनों ये तालीम भी जरूरी है। और देखिए रही बात ये है निशु जी, यहाँ पर अभी जुलाई आने दीजिए, अभी देखिए 3-4 महीने कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये आएगी जुलाई में और जब यहाँ पर जिस तरीके का सिलेबस लागू कर रहे हैं तो 6 महीने में पता चल जाएगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, बच्चों को वो कहाँ लेके जा रही है कहानी, तो वो 6 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा निशु जी। यानी आप एक तरह से मंशा पर जो है शक कर रहे हैं धामी सरकार की। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता राकेश ध्यानी जी भी है। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। यूकेडी की जब हम बात करते हैं, एक ऐसी पार्टी जो कि पहाड़, पानी, जंगल, जमीन की बात करती है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस फैसले के जरिए 2027 को साधने की कोशिश कर रही है धामी सरकार। कांग्रेस का आरोप है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। आपको क्या लगता है सर, क्या वाकई में विकास के मुद्दे या फिर बेरोजगारी, महंगाई जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए फैसला लिया गया? जी बिल्कुल रिया जी, बिल्कुल जो चीज़ें चल रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए ही ये हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी को 10 साल लगभग ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, तो अभी तक ये कहाँ बैठे थे? अब चुनाव के लिए 7-8 महीने रह गए तो इनके नए नए फैसले शुरू होने लगे। और जहाँ तक रही मदरसों की बात, तो उत्तराखंड में तो पहले मदरसे थे ही नहीं। जो भी जिनको भी शिक्षा दी जाती है वो बाहर ही जाते थे, या फिर उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पर्वतीय क्षेत्र में मंगलौर साइड में या नीचे हरिद्वार ज्वालापुर में होता होगा, उसका मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में मस्जिदें जरूर थी और वहाँ पे तालीम भी दी जाती थी उनको, चाहे मदरसे में जैसे भी दिखा रहे थे, लेकिन एकेडमिक वो उनको मतलब वो नहीं दिया जाता कि एकेडमिक सर्टिफिकेट नहीं मिलता था उस समय, लेकिन ज्ञान तो हर एक धर्म का दिया जाता है। ये केवल ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और धर्म विशेष अब पुराना पैटर्न शुरू करने वाले बीजेपी कि हिंदू मुस्लिम करो इलेक्शन जीतो। तो अभी क्या मिलने वाला है इनको? अगर ये उसको नाम ही तो बदला इन्होंने और उसमें थोड़ा अपना ये जो है जो नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक्स है वो इसको दे देगी, वो पढ़ाई ठीक है, अच्छी बात है, हम तो स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, लेकिन आपने इसके ऊपर नीति निर्धारण किया गया। कल उन्होंने 5वीं 10वीं 12वीं तक पढ़ लिया, उसके बाद आगे का क्या है? जब वो दूसरे कॉलेजेस में जाएंगे या दूसरी जगह, आज उन्होंने मदरसे से पढ़ लिया, मदरसे से क्लास 5 पास होके वो दूसरी स्कूल में गया जिसमें नॉर्मल पढ़ाई होती है, तो वहां पे तो उनको हे की दृष्टि से देखा जाएगा ना अलग से, क्योंकि आतंकवादियों को ठप्पा तो आपने लगा रखा पहले उन पे कि जो मदरसों से पढ़ के आते हैं वो जिहादी होते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको पहले से एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, आपको वर्कशॉप चलानी तो पड़ेगी। राकेश जी, ये जो मानसिकता बनी हुई है, जिस तरीके की आप मानसिकता की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई इस तरीके का भेदभाव है। लेकिन अगर आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो आप ये नहीं समझते कि मदरसा बोर्ड भंग करने से जब उत्तराखंड शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा वो पूरा जिसे कहेंगे उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस, तो क्या आप ये नहीं मानते कि वो मानसिकता बदलेगी, उनको भी एक सामान्य समझा जाएगा, एकजुटता का व्यवहार देखने को मिलेगा? तो फिर यहाँ पर ऊंच नीच वाली बात कहाँ से आ गई? निशी जी, स्वागत करता हूं मैं इस फैसले का, हाँ। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आप उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? लाएं संसद के अंदर एक अधिवेशन और वहां पे बिठाएं सत्र और उसमें डिक्लेयर करें सारे मदरसा बोर्ड खत्म कर दो आप भारत के, हम स्वागत करेंगे इसका। लेकिन उत्तराखंड में ही क्यों? आज मुस्लिम बच्चों को आपकी सरकारी नौकरी की जरूरत है ही नहीं, सच्चाई है। आपने शराब के ठेके घर घर तक खोल दिया, जो हमारे खोल के रखे हैं, और जो हमारे युवा बच्चे हैं वो आजकल पढ़ाई से ज्यादा शराब के ठेकों के आगे जाने में ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। मुस्लिम समाज के यानी आपने कि उत्तराखंड में एक तरह से एक्सपेरिमेंट जो है किया जा बिल्कुल हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हमारे साथ राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी, जो सवाल यानी जी ने उठाया है कि उत्तराखंड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, पहले यूसीसी, आज भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनता है, उसके बाद अगर मदरसा बोर्ड भंग बात करें तो असम के बाद दूसरा राज्य उत्तराखंड। क्या समझा जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला उत्तराखंड को बना दिया है? देखिए रिया जी, आप मुझे बताइए, एक देश में एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए कि बहु शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए? अगर हम इस देश में एक शिक्षा प्रणाली करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई भी सरकार एक शिक्षा प्रणाली करने की कोशिश कर रही है तो उससे तो समग्र देश का विकास है। आज जो हीन भावना की बात उठाई जाती है कि मदरसा में पढ़ने वाला व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है, जिहादी हो सकता है, तो इस कालिख को हटाने का क्या माध्यम है? उसका एक ही माध्यम है ना कि चाहे वो मुस्लिम के बच्चे हों, चाहे वो सिख के बच्चे हों, चाहे हिंदू के बच्चे हों, चाहे किसी भी जाति और धर्म के बच्चे हों, उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार
और भारत की आधुनिक शिक्षा पाने का अधिकार और विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का अधिकार है। तो सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो प्रशंसनीय है। अगर सामाजिक रूप से, मैं तो ये कहता हूं कि मदरसा हो या कोई भी अगर तालीमी ज्ञान देना है या आध्यात्मिक ज्ञान देना है तो उनके लिए गुरुकुल जाओ यार, अपने यहाँ मस्जिद में पढ़ाओ। स्कूल के नाम पे या शिक्षण संस्थान के नाम पे उसे मत चलाओ। और यही नहीं होगा, मदरसा बोर्ड जब सुनिए रिया जी, सुनिए की जो एक धारणा को, एक विजन को बढ़ाया जा रहा है, तो विपक्ष को आपत्ति किस बात की? विपक्ष को इसमें ध्रुवीकरण क्यों दिख रहा है? ध्रुवीकरण नहीं है, अभी ये सामान्य तौर पर ये चीजें चलेंगी। उसके बाद जब वो चूंकि किसी सरकारी बोर्ड से संबंध होगा तो उसके साथ उनका ड्रेस कोड भी लागू होगा। ड्रेस कोड लगने के बाद शायद ये जो चीजें आ रही हैं वो समाप्त होंगी, फिर वो सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, चाहे उनको उर्दू माध्यम हो, चाहे उनका अंग्रेजी माध्यम हो, चाहे उनका हिंदी माध्यम हो। तो शिक्षा के लिए तो अगर कोई चीज, जैसे हमारे आशीष भाई ने बड़ी बात बोली, और शायद एक कांग्रेस के नेता की तरफ से ये बात बोलना बधाई के पात्र है कि हम चीन की शिक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा हो। बधाई देना चाहिए उनको, और भाजपा को भी बड़े शब्दों के साथ बधाई देना चाहिए कि बड़ी हिम्मत के साथ हमेशा ये बोलते हैं। और सच्चाई है ये कि हमारे देश में बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आज ये प्रश्न और ये डिबेट हो रहा है तो ये इसीलिए हो रहा है कि हम पहले से बटे हुए हैं। आज अगर किसी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने एक शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रदेश में हुंकार भरी है तो बधाई देनी चाहिए। लेकिन इसमें जो राजनीति हो रही है उसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये टारगेट है या फिर कौन सी रॉकेट साइंस है जो कि समझी नहीं जा पा रही है और लोगों के बीच तक नहीं समझी जा रही है। क्योंकि मदरसा बोर्ड भंग कर दिया गया है, ये फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन आखिरकार इस पर जो सवाल हैं उन पर भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप सब बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में। और जुलाई से जो लागू हो रहा है ऐतिहासिक फैसला, उस पर हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक फैसला लागू हो रहा है लेकिन इसके पीछे बहुत सारी राजनीति हो रही है। उत्तराखंड में सीएम धामी का ये एक बड़ा फैसला पूरे उत्तराखंड की राजनीति को एक नया सिरा दे देता है और फिर से उबाल, फिर से वो चर्चाएं, और उसी बीच मुद्दे को दबाने की कोशिश की जाती है। और उस मुद्दे को उबाल भी यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा करनी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भी फैसला प्रदेश के हित का है। और इस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है, चर्चा को जारी रखते हैं। पैनलिस्ट का रुख करते हैं और राकेश मिश्रा जी से हम लोग ब्रेक से पहले बातचीत कर रहे थे, और राकेश मिश्रा जी आप ही से ही चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें एक सवाल मैं आपसे जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर अब एक फैसला आ जाता है और एक नया जो सिरा देखने को मिलता है इस निर्णय में, वो ये है कि जब उन्हें नई शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, एक ड्रेस कोड दिया जाएगा, उस ड्रेस कोड के तहत जब सब लोग एक सामान्य नजर आएंगे तो फिर भेदभाव करने जैसा जो मैटर है वो निकलेगा ही नहीं। तो आप क्या मानते हैं कि इसको फॉलो भी किया जाएगा? तो इसीलिए ये बार बार किया जा रहा है कि अगर मदरसा बोर्ड भंग हो रहा है और नई शिक्षा प्रणाली को लागू किया जा रहा है तो इसके प्रभाव क्या होंगे और परिणाम क्या होंगे, बताइए। देखो निशी, इसमें वैसे ही है जैसे शुरुआत में हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि कुछ परिषदीय विद्यालय होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं जी, तो उनका भी अपना ड्रेस कोड होता है, लेकिन वही ड्रेस कोड फॉलो होता है उन विद्यालयों में जो संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। तो आप आइएगा, देखिएगा जुलाई में वही चीजें, उसी चीज को यहाँ भी मान्यता मिलेगी। कोई भी अपने निर्धारित ड्रेस कोड में ही, जैसे विद्यालय है तो विद्यालय के लिए सरकार को अब अतिरिक्त संसाधनों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी जो अभी नहीं करते थे। चाहे स्कूली संसाधन हो, चाहे उनके लिए अच्छी क्लासरूम का निर्माण करना हो, चाहे उनके लिए ड्रेस का निर्माण करना हो, चाहे उनके लिए पुस्तकों का निर्माण करना हो, तो ये सरकार को अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी बोर्ड खत्म करने के बाद। जी, अगर मैं आपको एक डायरेक्ट शब्द में कहूं तो क्या हिजाब फॉलो किया जाएगा? देखिए, कुछ चीजों पे संशय बनेगा, क्योंकि किसी मैटर पर आकर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे जब पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, अभी क्योंकि उन्हें वहां पर वो चीज का संरक्षण मिल रहा था कि मदरसा बोर्ड में इस चीज को अलाउ किया जा रहा था, लेकिन जब मुख्य शिक्षा से जोड़ा जाएगा उन स्कूल में तो सबको एक समान ट्रीट किया जाता है। आप देखते जाइए, ये नहीं लागू होने देगा होगा उत्तराखंड राज्य में। जब समान नागरिक संहिता लागू है तो समान शिक्षा व्यवस्था भी लागू होगी ही। बिल्कुल।
अगर समान नागरिक संहिता लागू है तो समान शिक्षा नीति भी आएगी और सबको सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है। मुस्लिम का बच्चा कारीगर ही क्यों बने, मजदूर ही क्यों बने, सब्जी वाला ही क्यों बने, मेरा प्रश्न ये है। उत्तराखंड का निवासी अगर इंजीनियर बन रहा है तो उसे भी इंजीनियर बनने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल ठीक है। अगर सरकार ने ये कदम उठाया है तो सबको कंठ मुक्त से, इसे राजनीति करने की जरूरत नहीं है, इसको कंठ मुक्त से। और देखिए समाज में जो पढ़े लिखे हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से या मुस्लिम समुदाय से, उनके बच्चे तो नहीं जाते मदरसे, उनके बच्चे तो अच्छे हायर स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन के आते हैं, बहुत से आईएएस और आईपीएस बन के आते हैं। इस बार भी जो आईएएस यूपीएससी का रिजल्ट निकला है उसमें 17 मुस्लिम्स हैं। तो कैसे? मदरसा एजुकेशन से तो नहीं आए ना। कुल मिलाकर शिक्षा जैसे मुद्दों पर राजनीति शिक्षा जैसे नहीं होनी मुद्दे पे चाहिए। किसी आशीष को सैनी राजनीति जी भी करने का हमारे अधिकार साथ नहीं है। सैनी जी, जब शिक्षा जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए तो कांग्रेस को आखिर क्यों लग रहा है कि बीजेपी का कोई हिडन एजेंडा इसके पीछे है? यूसीसी बीजेपी लाती है या धामी सरकार लाती है तो कांग्रेस कहती है कि जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। अगर अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो कांग्रेस को लगता है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ उनके धार्मिक स्थल उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि हर चीज के पीछे कांग्रेस को राजनीति ही है, कुछ समाज सुधार नहीं? देखिए, जो आप जिस सेंटेंस को बोल रही हैं इसका कांग्रेस की राजनीति से बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। पहली बात, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में जब यहाँ बोला तो मैंने कहा ये सुधारवादी कदम है, हम इस कदम के साथ हैं, लेकिन जो स्कूली शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों में जो भ्रष्टाचार है या अन्य चीजें हैं उसको भी ठीक किए जाने की जरूरत है। इसमें मैंने कभी नहीं कहा कि हम राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तब आप क्यों इस तरह की बात करते हैं? तब हम इसलिए करते हैं, तब राज्य के मुख्यमंत्री बुलडोजर पर चढ़कर जब अपनी फोटो खिंचवाते हैं और बाद में आने के बाद कहते हैं कि मैंने मजारें हटवाई, वो ये नहीं कहते कि मैंने अतिक्रमण हटवाए। अतिक्रमण को मजार में कन्वर्ट करके अपने लिए वोट का जुगाड़ कर रहे हैं। वो करते रहे, उनकी राजनीति, क्योंकि उनको यही सुहाती है, ये उनके लिए अच्छा मौका है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपने अतिक्रमण हटाया, आप अतिक्रमण हटाने की बात करें। तो जब अतिक्रमण हटवा रहे हैं तो आपको समान रूप से प्रत्येक अतिक्रमण पर समान प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अतिक्रमण कभी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता। अतिक्रमण कभी भी अमीर और गरीब नहीं होता। आप अमीरों के अतिक्रमण रोक देंगे, गरीबों के अतिक्रमण हटवा देंगे, इस पर सवाल कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी करती रही है। और हम इस प्रकार के जो भेदभाव है उसके सख्त खिलाफ है। आज आपके यहाँ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है और हरिद्वार उड़की विकास प्राधिकरण है, जो 10 रुपए अधिकारियों की जेब में डाल देगा, उनका अवैध निर्माण वैध है। जो नहीं डालेगा उसका अवैध निर्माण को अवैध कर देंगे। अल्पसंख्यकों के वोट के बिना क्या सरकार जीत सकती है? जो आप बोल रहे हैं अल्पसंख्यकों देखिए, सरकार बनती है 100% वोट से। नहीं, आप अल्पसंख्यक वोट की बात ही मत कीजिए। अल्पसंख्यक शब्द के साथ वोट जोड़ना, अल्पसंख्यक शब्द के साथ अल्पसंख्यकों के साथ भी अन्याय है और बहुसंख्यकों के साथ भी अन्याय है। कैसे बताइए? वोट जब मतदान करता है तो चुनाव आयोग जब सबकी वोट रजिस्टर करता है तो एक व्यक्ति की एक वोट है, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो। तो जब वो उसमें भेद नहीं है तो आप यहाँ चैनल पर बैठकर क्यों इसको डिसाइड कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोट है वो कांग्रेस पर जाएगी? बीजेपी में पूरा बड़ा लंबा आप कह रहे हैं ना, आप ही तो कह रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा आप ही तो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ ही यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। तो आप तो यही कह रहे हैं ना साफ तौर पर उनके विषय से कि आखिरकार उनके वोट सुने नहीं चाहिए क्या? जो उनके साथ इस तरीके का भेदभाव अगर सरकार करे। आपको बोल देता हूँ, दोबारा इसलिए बोल देता हूँ आपको कि आप इस बिंदु को समझ लेंगे। आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जब मुख्यमंत्री मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ आशीष जी, तो हमें उस शब्द पर आपत्ति है। आप अतिक्रमण हटाए, कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो सारे किसी भी धर्म के हो। अच्छा, तो आपको यूसीसी शब्द पर भी आपत्ति होगी फिर? तो आपको यूसीसी पर भी आपत्ति, आपको इस शब्द पर भी आपत्ति है? नहीं, सुनिए, आपको लव जिहाद पर भी आपत्ति है, थूक जिहाद पर भी आपत्ति है, आपको हर जिहाद पर आपत्ति है। फिर आप बोलते हैं कि सरकार इस तरीके की राजनीति करती है जिसमें मुख्यमंत्री एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए एक नैरेटिव सेट करते हैं। उन्होंने इसी पर आपत्ति है। मुख्यमंत्री ये कहे कि महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होगा तो हमारी सरकार रिएक्ट करेगी। अब मैं आपका पॉइंट समझ गई आशीष जी। आपको दिक्कत ये है कि जब वो बोलते हैं कि अतिक्रमण साफ नहीं करना बल्कि हमने
अवैध मजारों को यहाँ से साफ किया है, तो मजार का शब्द आ जाता है तो आपके लिए वो दिक्कत का विषय है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, ये आपका मुख्यमंत्री के ओपिनियन लिए दिक्कत का समय है। नहीं, आपका ओपिनियन है। मुख्यमंत्री मेरे को अपनी बाहर से तो ऐसी असमान कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बाहर से किसी मुख्यमंत्री मुस्लिम अपनी व्यक्ति ने आकर असमान मुझे इस कार्रवाई तरीके को के शब्दों ढकने का की इस्तेमाल कोशिश ना करते करके हैं। बताया। मुख्यमंत्री ऐसा भ्रष्टाचार किसी को को ढकने आपत्ति की नहीं है। कोशिश अभी तक करते तो हैं। हंगामा वो खड़ा हो चाहते जाता हैं कि उत्तराखंड में। जिहाद सब जोड़ दिया अभी जाए, तक तो हंगामा खड़ा हो मुख्यमंत्री के जाता अपराधों उत्तराखंड पर में। पर्दा सिर्फ डल आप ही जाए। लड़ाई लड़ रहे हैं यही तो वो उनके हक चाहते में। हैं। ठीक है, आती हूँ। वो नहीं, मैं बता तो रहा वो हूँ, ये समाज आप के साथ चल लड़ाई रहे तो हैं। पहले वो आपसे लड़नी पड़ रही है, क्योंकि आप तो घर से सेट करके हो गए आई है कि ये मुझे बोलना है। बिल्कुल आशीष जी, आपको ऐसा ही लगता तो है। पहली आपको लड़ाई ऐसा तो ही लगता आपके साथ है ना, आप जिस नैरेटिव आपको को सेट ऐसा कर ही लगता नहीं, सुन है। लीजिए ना, अब मुझसे ज्यादा तो आपको बोलना पड़ रहा है, यही तो मजबूरी है आपकी। मेरी कोई मुझे मजबूरी नहीं 20 है। सेकंड मेरी मिले बोलने कोई के लिए, भी आप मजबूरी नहीं है। 2 मिनट तक बोल रही है लगातार। मतलब प्रश्न आप छोटा मेरी होता कोई है, उत्तर मजबूरी बड़ा होता मेरी है, कोई मजबूरी ये ही ध्यान नहीं है रख आशीष दीजिएगा। जी। मैं जो नहीं, सत्यता है प्रश्न उस पर छोटा होता बातचीत है, कर रही उत्तर हूँ। बड़ा होता फैक्ट है, बेस्ड तो बात पर उत्तर बात देने करती के लिए हूँ। आप समय ज्यादा ठीक है, दीजिए। आती हूँ मैं आपके पास। नहीं, आप जिस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं, वो नैरेटिव सेट करने में आप कामयाब हो गई, उसके लिए मैं आपको बिल्कुल बहुत भी बहुत बधाई और मेरा कोई पुरस्कार। मकसद ही नहीं है। लेकिन जो नैरेटिव बात हम आप सेट राज्य कर के रहे हित हैं की या बात उन्हें करने सेट नहीं कर दे रहे रहे आप हैं? हैं, अपने मकसद के सर, तहत मुझे चल रहे बताइए हैं, ना, वो बहुत प्राधिकरणों बड़ी में बात है। भ्रष्टाचार है, क्योंकि मुझे आपका मुख्यमंत्री से ओपिनियन चाहिए झगड़ना क्यों था। चाहते हैं? मुझे आपका मुख्यमंत्री ओपिनियन मिल भ्रष्ट गया है, है। इसलिए देश बार ने बार देख जिहाद लिया से है। बोलकर अपने हमारे भ्रष्टाचार को ढक एचएनएन रहे के हैं। व्यूअर्स ने देख लिया है। सब देख लिया है, सबने देख लिया। के खिलाफ कोई है आपको सबने देख लिया। तो उस ठीक समय है, तो आप सबसे बड़ा कोई मुझे नहीं देख रहा है। आप तो आज सुनने आए सूर्यकांत हैं यहाँ धस्माना जी पर। का बयान देख लीजिए। ठीक है, आती हूँ। दिव्या नेगी जी, आपसे मेरा एक सवाल है। देखिए, जिस तरीके से सभी पैनलिस्ट एक एक करके सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं से जुड़ा मैं आपसे सवाल लेने वाली हूँ। आशीष जी, सवाल को ध्यान से सुन लीजिएगा। आपसे जुड़ा सवाल ले रही हूँ मैं, फिर बाद में मत बोलिएगा कि एजेंडा सेट कर आइए निशी। दिव्या नेगी जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि पहले लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, यानी कि अवैध मज़ारों को अतिक्रमण पूरी तरीके से साफ करना, फिर मदरसा बोर्ड को भंग कर देना, ये एक के बाद एक अगर देखा जाए लगातार कड़ी में ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ एक्शन माना जाए या फिर टारगेट माना जाए? मुझे सीधे शब्दों में आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप एक ही लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, एक ही लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। जी देखिए, आप किसी भी लॉजिकल इंसान से पूछेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि जो चीज गलत हो रही है, अगर उसके खिलाफ आवाज उठाएगी और सरकार उसको ठीक करने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ नीतियां बनाने की कोशिश करेगी, और आप ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पर एक समुदाय विशेष की बात हो रही है, तो इसलिए आप इनको टारगेट कर रहे हो और इसमें कोई आपको सुधार करने की जरूरत नहीं है। उनको इसका मतलब है कि वो जो कर रहे हैं, अगर कोई उनमें से, हम ये तो नहीं कह रहे कि सारा समुदाय विशेष ऐसा कुछ करता है, ये तो कभी भी नहीं होता है, सब जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो वहां पे अगर कुछ लोग कुछ गलत चीजें कर रहे हैं और उस पे वो चीजें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे और प्रूफ देखने को मिल रहे हैं और उसके खिलाफ कुछ नीतियां बना रही है सरकार, उसके खिलाफ कड़े कदम उठा रही है, तो वो कहाँ से गलत है? अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर वो बिल्कुल, आपका मतलब ये कहना है कि हम आंख मूंदने की, जो भी गलत हो रहा है उसकी तरफ कुछ ना देखें और कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, उसके बारे में बात ही ना की जाए, वो नाम क्यों लेना है जब वो एक अतिक्रमण है वहां पर और अतिक्रमण का नाम बता दिया जा रहा है कि अवैध मज़ार लेकिन दिव्या नेगी जी, तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस का ये भी आरोप है कि एक के बाद एक केस और एक्शन इसलिए लिए जा रहे हैं। दिव्या नेगी जी, ये भी सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि एक के बाद एक इसी लाइन में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रदेश में जो अभी फिलहाल मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और तमाम विषय हो, उनसे भटकाने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर बीजेपी आतुर हो चुकी है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब इनसे किस तरीके से बचा जाएगा इस तरीके के फैसलों को लाने के बाद? आप मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए, काम हर क्षेत्र में हो रहा है, हर चीज पे हो रहा है। जो बेरोजगारी की समस्या है उसके लिए नौकरियों पे काम चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट की, एजुकेशन पे काम चल रहा है। जो भी परेशानियां आती हैं, जहां सड़क और निर्माण की परेशानियां उस पे काम चल रहा है। जो टूरिज्म को बढ़ावा देना है उस पे काम चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है उस पे काम चल रहा है। काम सारे क्षेत्रों में चल रहा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप केवल किस चीज को देख रहे हो। अगर आप केवल सभी एक ही क्षेत्रों चीजों में को, एक चल ही तरह रहा के है, फैसलों की बात तो क्या कर रहे हो। यही समझे कि मुद्दे नहीं है 2027 के लिए? यही वजह है कि अब ध्रुवीकरण एक तरह से करने की कोशिश, क्योंकि कांग्रेस यही सवाल उठा रहे हैं कि ध्रुवीकरण के लिए ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री सिंह धामी ने ऐलान किया मंच से कि अब जुलाई से जो है मदरसा बोर्ड पूरी तरह से होगा, मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, तो क्या असलियत में 2027 के पीछे, इस डिसीजन के पीछे?
देखिए, मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं है, इसीलिए ये हर डिसीजन को उधर की तरफ मोड़ देते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। गलत बात को आप 4 बार चिल्ला के बोल दोगे तो सही नहीं हो जाएगी। ये ऐसा फैसला है जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है, और इसका ऐलान होने के बाद तो मुझे लगता है कि हर किसी को इसका धन्यवाद करना चाहिए। हर वो छोटा बच्चा, मुस्लिम बच्चा जो गरीब परिवार का है, जो हायर एजुकेशन के लिए या प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा पाता है, वही बच्चे मदरसे में जाते हैं। तो आप ये देखिए ना कि कहाँ मुख्यमंत्री जी उन 4% बच्चों की चिंता कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे उस गरीब मुसलमान परिवार का बच्चा मुख्य धारा से जुड़े और कैसे वो भी आगे चलकर अपने बड़े सपने देख पाए और जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है वहां जा पाए, उसके बारे में वो चिंता कर रहे हैं। आप इस फैसले को शिक्षा में बड़ा हार बता रही हैं। हाजी नाजिम खान जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हाजी खान जी, जब दिव्या नेगी कह रही है कि ये बड़ा सुधार है, ये फैसला जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, तो आखिर आप लोगों को मंशा में, इन लोग या बीजेपी की मंशा में आखिर कंफ्यूजन क्यों, आखिर क्यों संशय है इसको लेकर? और ये भी कि क्यों लग रहा है आपको कि ये जो फैसला है ये असलियत में सुधार का नहीं बल्कि नियंत्रण का फैसला है, ताकि कंट्रोल किया जा सके मदरसों को? शायद हमारे साथ हाजी नाज़िम जी इस वक्त जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप ध्यानी जी से सवाल ले सकती हैं। जी ठीक है, ध्यानी जी, आपको क्यों लगता है सर कि ये जो फैसला है असलियत में सुधार के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण के लिए है, और ये भी कि बीजेपी फैसले के जरिए असलियत में 2027 को साधने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल रिया जी, ये सच्चाई है कि ये केवल एक नियंत्रण करने के लिए, कम्युनिटी, विशेष कम्युनिटी को ये अपने कंट्रोल में लेने के लिए और उनके ऊपर अपनी ताकत दिखाने की एक कोशिश है। आज सच्चाई, इन्होंने इस तरह से इस कम्युनिटी को साइड कर दिया है कि इनको आज इनकी जो स्कूल शिक्षा की जरूरत नहीं है। वो स्किल डेवलपमेंट उनका इतना अच्छा है कि वो 7 साल 8 साल का बच्चा जो है अपना काम शुरू करता है, वो कभी सरकारी नौकरी के लिए नहीं मांगते। और सरकारी नौकरी अगर मैं पढ़ लूंगा, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मैं एक क्लर्क की नौकरी कर लूंगा, उससे ज़्यादा तो ये अपना अनपढ़ होके उनके पास इतना स्किल डेवलपमेंट, आज स्किल डेवलपमेंट का पूरा लोन उनको मिल रहा है। बच्चा काम करने लग जाता तो अच्छी बात है, हम मानते। आप पहले नीति निर्धारण तो कीजिए। आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप पहाड़ों का आंकड़ा दे दीजिए, आप कितना स्किलमेंट चलाया आपने। पहाड़ के लोग आज नशे में चूर हैं, कोई बच्चा जो है नौकरी किसी के पास है नहीं, बेरोजगार की लिस्ट देख लीजिए आप आंकड़े दे दीजिए। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सबसे ज़्यादा अगर डेमोग्राफी चेंज हुई है तो आपके पीरियड में हुई है। आप ISBT पुल के नीचे देख लीजिए, पिछले 5 सालों का आंकड़ा। हर हफ्ते जो है एक नया लॉट आता है, आप उसका पेपर यहाँ बनवाते हैं, पहाड़ों में भेजते हैं। अभी आपने हल्द्वानी में जो रेलवे जमीन का जो हुआ था कि वहाँ पे रोहिंग्या बस गए, कहाँ गए वो रोहिंग्या? कितनी गाड़ियाँ भेजी आपने बांग्लादेश? तो ध्यानी जी, अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो फिर तो इन्हीं आदतों में जाएगा ना। लेकिन अगर वो पढ़ेगा लिखेगा, मुख्य धारा से जुड़ेगा, उसे समाज के बीच रहना उठना बैठना जब पता चलेगा, उसको नई टेक्नोलॉजी से जब जोड़ा जाएगा, उसके लिए रोजगार के नए अवसर देखने को मिलेंगे, तो आखिरकार वो इन चीजों पर क्यों जाएगा? आप मुझे खुद बताइए ना। बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं हम तो कि अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसके लिए एक रोड मैप भी तो होना चाहिए, एक नीति तो बनानी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं सरकार के पास कल हिजाब का मामला आ जाएगा, क्या कर लोगे आप? कल वो बोलेंगे हम अपने बच्चे को, ये तो हमारे धर्म में है, हम हिजाब पहन के भेजेंगे, आप बोलेंगे नहीं जी स्कूल ड्रेस में आइए। तो वो सब एक विस्तृत रूप से पहले किसी तो ध्यानी जी, क्या हिजाब पहन के भेजा जाए? फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मैं नहीं बोलता क्लास में? तो कैसे होगा? वो भेजेंगे नहीं अपने बच्चे को, फिर वो अनपढ़ रह जाएंगे, फिर क्या करेंगे? वो उनके धर्म में वो नहीं भेजते। आपने बैंगलोर में देखा होगा कितना बड़ा इशू हो गया था वो हिसाब वाला। तो ये सब चीजें हमें पहले हमें ग्राउंड धरातल पे। दिव्या जी, क्या आप रेडी हैं इस पॉइंट के लिए? क्योंकि ये अब इन फ्यूचर आने वाला है, 1 जुलाई से जब लागू होगा, तो इस तरीके की सिचुएशन जब आएगी। लागू हो रहा है तो उसकी नीति भी हवाई बनाई लागू होगी कर सरकार देगी। ने, वो नीति उसमें लागू रोड होगी मैप तो बनाइए धीरे-धीरे। मैडम। दिव्या नेगी जी, सवाल ये भी कि 1 जुलाई से लागू तो हो रहा है, लेकिन क्या तैयारियां नहीं आप है? देख लीजिएगा दिसंबर से पहले ही आप रोल बैक करेंगे इसको। तैयारियां क्यों नहीं है? क्या तैयारी की आपने? बताइए आप मुझे। आपने कहीं चल रही है तभी तो उन्होंने बोला कि जुलाई से लागू होगा। ठीक है दिव्या नेगी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 1 जुलाई से ये मदरसा बोर्ड भंग हो रहा है, उत्तराखंड बोर्ड लागू होगा, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों का आगे शिक्षा प्रणाली में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ रोड मैप है, कैसे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, कैसे शिक्षा दी जाएगी, क्या कुछ उनके लिए SOP जारी होगी, बताइए।
देखिए, जब 1 जुलाई से ये फैसला लागू होगा और ये उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित तब तक हो जाएंगे स्कूल, तो सीधी-सी बात है कि सबसे पहले तो जो उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस है, किताबें हैं, वो लागू होंगी। जो वहाँ के मानक हैं, वो उन स्कूलों पे लागू होंगे, क्योंकि अब वो शिक्षा इस तरह से नहीं कि 2 कमरे आपने लिए और मदरसा खोल दिया और हमें पता ही नहीं है कि जो वो 800 लीगल स्कूल मदरसा पहाड़ों है में या बंद हो गए, उनपे इल्लीगल भी है। कुछ कीजिए, जो उनपे बिना क्या किया मान्यता आपने? प्राप्त मदरसे हैं, वो सरकारी भी आप आंकड़े देखिए कि हैं, कितने चल वैसे तो रहे हैं 2000 उत्तराखंड स्कूल में। हैं, तो ये लेकिन आप सारी चीजों सरकारी पे स्कूल जो लगाम 800 का आंकड़ा आया लगेगी। जो हुआ है, हमारे वो स्कूल तो रजिस्टर्ड बंद कर रहे हैं। मदरसे हैं, मदरसा बोर्ड उनमें ये में चीज करी शिक्षा जाएगी, प्राधिकरण खोल तो रहे हैं हमें साफ-साफ पता अल्पसंख्यक चलेगा बोर्ड कि का। कहाँ पर इल्लीगल मदरसे ठीक है। हैं और पता नहीं कहाँ भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि दूसरे राज्यों से लेकर बच्चे लाए जा रहे हैं। कुछ नहीं पता है कि इसके पीछे किस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है या क्या-क्या और इल्लीगल काम करे जा रहे हैं इसकी आड़ में। तो तो जब हम इंटेलिजेंस किसका उसको है? फेलियर है। डायरेक्टली अपनी शिक्षा से इंटेलिजेंस जोड़ेंगे, फेलियर किसका जब है? उसको अगर एक बाहर से बोर्ड बिहार में से बच्चे आ जोड़ेंगे, रहे हैं, तो सारे लोग मानकों पकड़ को रहे हैं, फॉलो उसको करना आप नहीं पड़ेगा। कहा, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? पूछना जो चाहता भी हूँ। क्या कर रहा है आपका गृह मानक मंत्रालय? आएंगे, उनके नहीं, आप मुझे देखेंगे कि किस आती हूँ तरह आपके से एक पास सवाल का आशीष जवाब जी, भी रुक जरूर दे जाइए, दें। आती हूँ आपके पास, आती हूँ। मुझे एक ठीक है, ले सवाल का लीजिए जवाब सवाल, मुझे सवाल ले भारतीय लीजिए। जनता पार्टी से। हाँ। हाँ, मेरा एक सवाल है। अभी इन्होंने कहा कि हमने मदरसा जो शिक्षा है उसको आधुनिकीकरण करने के लिए ही जो इसका जो उत्तराखंड बोर्ड से ही इसको जोड़ने का काम किया है। ठीक है, 500 के लगभग मदरसे थे, जिसमें से 100 मदरसे रजिस्टर्ड है, जो ठीक है। स्कूल के रूप में अब संचालित होंगे और जो अब एजुकेशन बोर्ड में शामिल होंगे। मुझे आप ये एक बता दीजिए दिव्या नेगी जी कि मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं लूंगा, जहां पर दूसरे राज्यों से भी और हमारे राज्यों के भी बच्चे धार्मिक शिक्षा के लिए एडमिट हुए हैं, जहां वो एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की एजुकेशन हो। क्या मुख्यमंत्री जी सभी इस प्रकार के केंद्रों पर समान कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं? मैं बड़ा कड़ा शब्द बोल रहा हूँ कि हिम्मत रखते हैं या नहीं। आपको गंगा जल हाथ में लेके कसम खानी होगी 2 चीजों की। नंबर 1 कि कहीं पर भी इस वक्त अतिक्रमण नहीं है पूरे प्रदेश में किसी भी धार्मिक संस्था का, किसी भी धर्म के नाम पर कब्जाई गई संस्था का या किसी व्यक्तिगत संस्था का। आपको कसम खाकर बताना होगा कि मुख्यमंत्री जी ने सब हटा दिया है। दूसरा, आपको ये साबित करना होगा, कसम खाकर घोषित करना होगा कि पूरे प्रदेश में धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को अब हमारे राज्य से जो ठीक है। दूसरे राज्यों से नहीं लाया गया ठीक है। है। बताइए जरा। ठीक है, दिव्या नेगी जी जवाब दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी आप बोल रहे हैं कि अतिक्रमण खत्म हो गया, ये इस तरह की बातें करना ही मतलब समझ में नहीं आता मुझे कि जब एक राज्य है, इतना बड़ा राज्य है जहां पर लगातार विकास चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो लगातार चेक करी जा रही है चीजें। आप ये थोड़ी बोल सकते हो एक दिन की अब ये खत्म हो गया है और यहाँ से हमने सतपाल अतिक्रमण हटा महाराज दिया तो आपकी अब यहाँ सरकार के दोबारा नहीं मंत्री होगा। हैं, उनके द्वारा किया गया देखिए, ये अतिक्रमण कब हटेगा? जो यहाँ पर बात चल रही है, जो यहाँ पर बात चल रही है शिक्षा मैं की, सतपाल मदरसों महाराज की, जो आपके मंत्री हैं, मैं उनकी मतलब बात कर रहा हूँ। बात करिए। उनके आशीष द्वारा सैनी जी, एजुकेशन की जमीन आशीष पर किया सैनी जी, गया आप ये अतिक्रमण कहना कब चाह हटेगा? रहे हैं एक तरफ कांग्रेस कहती है कि अमर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और दूसरा तरफ आप कह रहे हैं कि कितनी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल साफ ये दोनों सीधी चीजें बात सर है आप नहीं कि लग रही। सरकार, मैं दोबारा से एंकर महोदया आपका एक लाइन क्लियर करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी कुछ काम करके परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं। उनका काम शिक्षा में सुधार नहीं है, वो केवल एक दिखाना चाहते हैं देखो मैंने ऐसे कर दिया, बाकी उसका मूल आधार कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी केवल अपना मेकअप कर रहे हैं। उत्तराखंड के डेवलपमेंट से, शिक्षा से, अतिक्रमण हटाओ अभियान से मुख्यमंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करके अतिक्रमण बचाने का भी काम कर रहे हैं। मेरे पास 1000 उदाहरण मैं अभी एक सांस में दे सकता ठीक हूँ, है। दूसरी सांस लेने से पहले दे ठीक है, दूंगा। दिव्या जी ये हैं, बता दें कि दिव्या जी जवाब मुख्यमंत्री जी पर चाहिए। वो कार्रवाई कह रहे होगी हैं या नहीं होगी? मुख्यमंत्री पुष्पिंग धामी का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस ये है कि क्रेडिट मिल जाए, यूसीसी लाए, क्रेडिट आए। अब शिक्षा बोर्ड, मदरसा बोर्ड एक तरह से भंग किया जा रहा है और उसे शिक्षा बोर्ड के अंदर जा रहा है, क्रेडिट चाहिए। ये धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, मुझे एक नाम बता दीजिए जिस पर कार्रवाई करी है 3.5 साल में। जेला है, आप उनसे पूछिए कि ये कि क्या मजे 3 लेने तलाक के में लिए ही या बता कोई दीजिए एक घोषणा करने केस के लिए बताइए किया जा रहा है? उत्तराखंड का सवाल पूछ लीजिए, जिसमें जवाब भी 3 तो तलाक सुन में लीजिए ना, आपने फिर आप दाब देने बोलते का हैं काम गंगा किया जल हो, की कसम एक नाम खाइए। बताइए। रुक जाइए, जवाब भी तो जो सुनिए। भी जून के जो कानून, धर्मांतरण कानून बनाया, आप मुझे एक बोलने सिंगल दीजिए आदमी यहाँ पर लागू नहीं जो हुआ। भी रिफॉर्म यूसीसी किए जा बनाया, रहे हैं, इनके उन पार्टी के रिफॉर्म पूर्व का विधायक असर पर हमें लागू नहीं सभी के हुआ। साथ दिखता तो है। कहाँ किस आप पर लागू पहले कर से रहे ही हैं ये बात यूसीसी? बोलना शुरू कर दीजिए कि रिफॉर्म आप करना ही यूसीसी गलत है। लाए, इसका मतलब है आपने कि आदिवासियों जैसे को बाहर सालों कर से दिया चला आ इसमें रहा से, था, तो कोई इसका मतलब सिस्टम आपके बदलने की मनसाई बात साफ नहीं है, नहीं है। कोई आपको इम्प्रूवमेंट नहीं ठीक है, करना
है, ठीक है। मंशा साफ है, इसीलिए नए नए कानून नहीं है लाए जा रहे हैं, साहब। नई चीजें करी आपने जा रही हैं। यूसीसी 60 साल कानून से में क्या आशीष करें? जी, आपने अगर कोई बीजेपी ने विधायक वो पर कार्रवाई परसेप्शन क्यों नहीं बना की? रखा है, मुस्लिम बच्चों को कि क्या अगर वो बीजेपी ने मैंने तो सुनो, परसेप्शन बना मेरे को रखा है समझ आपके क्लियर है। अनुसार, तो आपने भी तो आप परसेप्शन बना रखा है ना। 65 रुपए चाहे की जो किताब मर्जी कर ले, कुछ 150 होने रुपए नहीं की वाला बेच है। रहे हैं। चिंता होती है। मुझे ऐसे बता थोड़ी दीजिए होगा। कि स्कूलों में ऐसी लूट तो क्यों ये हो तो रही है? बहुत पहले लागू हो कौन चुका सा होगा। अधिकारी ने ठीक है, लूट आती करने हूँ का काम आती किया? हूँ, सोचा ही आप दोनों के उत्तराखंड पास में उत्तराखंड आऊंगी का आखिर पर्चा में। चिपकाने के एक पैसे एक किसने कमेंट दिए? ले लेते हैं राकेश मिश्रा क्योंकि जी से। आपके लिए राकेश वो केवल मिश्रा जी, वोट बैंक है। आती हूँ आप दोनों के पास में, बंद जी करके आशीष जी रुक मदरसों जाइए में जरा। देने जाते हैं। राकेश 2000 प्राइमरी स्कूल बन के आपने कर सके रुक मदरसे जाइए, तो फिर भी रुक प्राइवेट जाइए, स्कूल है। सुन लीजिए, सुन लीजिए। 2000 सुन लीजिए। सरकारी स्कूल बंद कर दिए आपने। अगर दिव्यांगी किसी भी जी तरीके रुक जाइए, तेरह अब दिन के सुन कर 90 स्कूलों की जाइए। बिल्डिंग इतनी नहीं है। बहस कर ली है, जिलाधिकारी की रिपोर्ट है, तेरह सुन दिन के लिया 90 है आप लोगों सरकारी को भी, स्कूलों की औरों को बिल्डिंग भी जर्जर सुन हो चुकी लीजिए। है। आशीष उस पर जी, आपका ध्यान नहीं है। आशीष जी, औरों को भी सुन लेते हैं। राकेश मिश्रा जी अपना नहीं, ओपिनियन मेरे सवाल भी तो सुन लें, कम से कम जिस आती इन्होंने आती पूरा हूँ, आपके लंबा पास भाषण आऊंगी दिया, मैं, ये जो आपके सवाल पास से आऊंगी आशीष घबराना जी। नहीं चाहिए इनको। देखिए कुछ बातों को अगर आप लेके मेरा सवाल जवाब सुनेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। आप अपना ही बोलते रहते हैं, आप नहीं, सुनते ही ठीक है, नहीं। रुक जाइए, जवाब रुक तो सरकारी जाइए। जवाब है, ऐसे वो हम तो तीसरे मुझे मालूम बंदे है की क्या आवाज ही जवाब नहीं दिया सुन जाएगा, पाएंगे। वो तो रुक ट्रेनिंग जाइए। मिलती है सबको पता अभी होगा। क्या हुआ? कमांडो से भी खतरनाक अभी ट्रेनिंग अभी जब भी फिर ये भाजपा पहुंच का गए। होगा, आप लोगों की ये आवाज दोनों डाउन लोग करनी पड़ेगी, मुझे आप लोगों मतलब की आवाज अभी डाउन करनी अभी तक पड़ेगी। बड़े सौहार्दपूर्ण हाँ। ढंग से सारी चीजें सारी चर्चाएं हो रही थी। हाँ। अब वो हिंदू मुस्लिम का चश्मा तैयार है। बिल्कुल, ये एंड पूरे पॉइंट विषय पर मैं यही कभी है। हाँ, किसी दूसरे एंड के लेकिन यही पीछे पॉइंट नहीं आते बोलती आते हूँ। ये लगातार आशीष भाई बोले ने जा रहे हैं, पूछ मेरे लिया जवाब कि दूँ। सतपाल महाराज पे कार्यवाही कब हो मैंने रही प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर है तो दे दीजिए। है नहीं है? अब शुरू हो गई। अब वो भाजपा बोलेगी कि आप मुस्लिम की तुष्टीकरण कर रहे हो और कांग्रेस कहेगी कि सतपाल महाराज पे कार्यवाही कब कर रहे हो। बिल्कुल। इतने जो मुद्दा गंभीर जिसका चर्चा छोटा पर बात छोटा करनी कमेंट है, राकेश जी। इतने अतिक्रमण गंभीर की बात चर्चा पर पे मैंने कहा है, जहाँ पे अतिक्रमण अगर 40,000 किया गया तो उस पर बच्चों के कार्रवाई होनी भविष्य का चाहिए। सवाल है। ठीक है, माफी चाहूंगी उत्तरा- सभी से, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 1 जुलाई से अब ऐतिहासिक फैसला लागू होने वाला है, यानी कि मदरसा बोर्ड खत्म होगा और उत्तराखंड बोर्ड की शिक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी। और इसके बाद क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे और क्या कुछ परिणाम उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, ये देखने वाला विषय रहेगा। बेहद दिलचस्प चर्चा हुई है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।